एक 30 साल की बड़ी ही खूबसूरत विधवा महिला जिसका नाम रीता होता है, वह नहाने के लिए अपने बाथरूम में जाती है और बाथरूम में जाने के बाद वह नहाने से पहले कुंडी लगाना भूल जाती है और इस तरीके से वह नहाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ उनके पड़ोस में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तभी उनके क्रिकेट की जो बॉल है अचानक से इस विधवा महिला के घर में गिर जाती है। इसके बाद एक लड़का जिसका नाम रोहन होता है, जिसकी उम्र 21 साल के आसपास है, वह उस गेंद को लाने के लिए इस विधवा महिला के घर में चला जाता है। कुछ देर तक तो वह गेंद को ढूंढता है, लेकिन गेंद कहीं भी नहीं मिलती है। इसके बाद इसको बाथरूम से नहाने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है और यह लड़का जानबूझकर इस बाथरूम के दरवाजे को खोल देता है। जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है, तो रोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसने इस विधवा महिला रीता के बहुत बड़े-बड़े सामान को देख लिया था। बिल्कुल गोड़े-चिट्टे सामान होते हैं, जिनको देखकर यह लड़का पागल हो जाता है और इसको एक ही पल में पाने की इच्छा करने लगता है। सोचने लगता है कि इतनी खूबसूरत महिला मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी है। इसके बाद यह रीता भी इस लड़के रोहन की तरफ मुस्कुराना शुरू कर देती है और यहाँ से दोस्तों इनका सिलसिला शुरू हो जाता है। और एक ऐसी रात भी आती है जिसमें यह विधवा महिला इस लड़के रोहन को अपने घर पे रात के समय बुलाती है। रोहन इनके घर में चला जाता है और यह अपने बिस्तर पर इसको लेकर चली जाती है। अब रोहन इसके एक-एक कपड़े को उतारना शुरू कर देता है और यह महिला, विधवा महिला जिसका नाम रीता होता है, यह नहीं जानती है कि यह लड़का रोहन इसकी कितनी हालत खराब करने वाला था। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश। आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के पंचकुला शहर से। हरियाणा राज्य के पंचकुला शहर में रहने वाली रीता नाम की बड़ी ही खूबसूरत विधवा महिला, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास की होती है, देखने में इतनी खूबसूरत और आकर्षक होती है कि एक अप्सरा की तरह दिखाई देती है। जिसका बिल्कुल गठीला बदन, गुलाबी होंठ और चंचल कोमल काया होती है। और इसके जो पड़ोसी हैं इसको देखकर देखते रह जाते थे, इसकी तरफ एकटक देखा करते थे, क्योंकि देखने में बड़ी ही खूबसूरत होती है। हर मर्द इसको चाहने की इच्छा रखता है, लेकिन यह इतनी संस्कारी महिला होती है कि किसी भी पराये आदमी की तरफ अपनी नज़रें उठाकर नहीं देखती हैं। और आज के समय में वह अपने घर पर रहकर कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और ट्यूशन से जितने भी पैसे कमाती है उससे अपने घर का खर्च चलाया करती है। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, पड़ोसियों के लड़के इसको परेशान करना शुरू कर देते हैं, इसको तंग करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद यह विधवा महिला अपने मन में एक योजना बनाती है। यह अपने पूरे घर को किसी को किराए पर दे देती है और एक दूसरे मोहल्ले में जाकर एक कमरा किराया पर ले लेती है और उसमें रहना शुरू कर देती है। इस विधवा महिला रीता ने जहाँ पर यह कमरा किराए पर लिया था, उसमें इसके अलावा एक बाथरूम भी होता है और कुछ एक छोटी-सी रसोई भी होती है। और इस तरह से इस घर में यह रहना शुरू कर देती है। कुछ दिनों के बाद इसके पिता का इसके पास फ़ोन कॉल भी आता है। वह कहने लगते हैं कि बेटी, बहुत लंबा जीवन पड़ा है, इतना लंबा जीवन तुम अकेले कैसे बिताओगी? और तुम दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी करके अपना परिवार बसा लो और उसमें अच्छे तरीके से रहना शुरू कर दो। और इस तरीके से यह विधवा महिला रीता इस बात को सोचना भी शुरू कर देती है और इस नए घर में रहते हुए इसको लगभग 15 से 20 दिन का समय ही गुजरा था। और इनके घर के सामने एक घर होता है जिसमें एक लड़का रहता है, जिसका नाम रोहन होता है। रोहन की उम्र लगभग 21 साल की हो चुकी है और कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर चुका है। लेकिन लड़का थोड़ा बदमाश किस्म का होता है। हर समय दूसरे अपने दोस्तों के साथ जो है खेलता रहता है। कभी क्रिकेट खेलता है, कभी कुछ खेलता है और इस तरह से उन दोस्तों की जो संगत होती है वह भी खराब होती है। और एक दिन दोस्तों ऐसा भी आ जाता है, रविवार का दिन होता है और इसके घर के सामने एक छोटा-सा मैदान होता है। उस मैदान में यह रोहन नाम का लड़का कुछ लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहा होता है। दूसरी तरफ यह विधवा महिला रीता नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है और बाथरूम में जाने के बाद अपने कपड़े निकालकर नहाना शुरू कर देती है। और आज के समय में इसने बाथरूम की कुंडी नहीं लगाई थी, क्योंकि यह कुंडी लगाना भूल चुकी थी। दूसरी तरफ जैसे ही कुछ लड़के जो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, अचानक से उनकी गेंद इसके घर में आकर गिर जाती है। अब यह रोहन नाम का लड़का उस गेंद को लेने के लिए इसके घर में आता है और कुछ समय तक इस गेंद को ढूंढता रहता है, लेकिन जब गेंद नहीं मिलती है तो इसे बाथरूम में कुछ आवाज़ें आती और इसको लगता है कि इस बाथरूम में कोई नहा रहा है। यह लड़का जानबूझकर इस बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही रोहन दरवाज़ा खोलता है तो इसकी नज़र जो है रीता के बहुत बड़े-बड़े सामान पर पड़ती है।
रीता के बड़े बड़े सामान को देखकर यह लड़का पागल हो जाता है, क्योंकि आज तक इसने इतना बड़ा बड़ा सामान और इतनी खूबसूरत चेहरा और इतना गोरा बदन किसी का नहीं देखा था। अपने मन में उसी समय वह सोचने लगता है कि आज तक मैंने इतनी सुंदर महिला कभी नहीं देखी है। दूसरी तरफ रीता विधवा महिला भी इसको देखने के बाद इसकी तरफ मुस्कुराना शुरू कर देती है, और इस तरह से रोहन नाम के लड़के को हरी झंडी मिल जाती है, एक सिग्नल मिल जाता है। और यह सब नज़ारा देखने के बाद रोहन वहां से अपनी गेंद को ढूंढता है और गेंद लेकर फिर से अपने दोस्तों में खेलने लग जाता है। शाम हो जाती है, शाम से रात होती है। रात के समय खाना खाकर जैसे ही अपने बिस्तर पर लेट जाता है, तो उसके सपने में बस वही महिला आती है। उसके बड़े बड़े वक्षस्थल आते हैं, उसका गोरा बदन आता है, और इस महिला को पाने की इच्छा अपने मन में वह ले बैठता है। और मन में सोचने लगता है कि इस महिला को तो मैंने बिल्कुल पाना ही है, इसको हासिल करना है। दूसरी तरफ रीता विधवा महिला भी इस लड़के से मन ही मन थोड़ा सा प्यार करने लगी थी, क्योंकि लड़का देखने में बड़ा ही हैंडसम होता है। और इसके बाद दोस्तों, यह लड़का हर रोज उसी मैदान में क्रिकेट खेलता था। कभी पानी पीने के बहाने इसके घर चला जाता, कभी गेंद डाल देता, कभी किसी बहाने से और कभी किसी बहाने से कोई ना कोई बहाना बनाता था और इस विधवा महिला के घर में चला जाया करता। अब विधवा महिला भी इसकी तरफ आकर्षित होने लगती है, मोहित होने लगती है। और दोस्तों, बात यहाँ तक आ जाती है कि अब यह विधवा महिला रीता और यह लड़का रोहन बैठकर घर के अंदर कुछ समय तक बातचीत भी करना शुरू कर देते हैं। और बातचीत से यह जो सिलसिला है दोस्ती में बदल जाता है, और दोस्ती से यह बात जो है प्यार में बदलना शुरू हो जाता है। और इस तरह से दिन गुजरते चले जाते हैं। एक ऐसी रात भी आ जाती है कि जिसमें यह लड़का अपने मन में सोचने लगता है कि आज रात के समय मुझे इस महिला के घर में जाना है और इसके साथ अपने शारीरिक संबंध बनाने हैं। और इस तरह से यह लड़का, जैसे ही एक रात होती है, रात के 10 बजे के आसपास इस महिला के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। अब वह महिला उस दरवाजे को खोलती है, और जैसे ही देखती है कि उसके घर के सामने बिल्कुल रोहन खड़ा था, विधवा महिला के मन में भी यह विचार आ जा रहे थे कि मुझे भी लड़के के साथ एक रात गुजारनी है। और इसके बाद वह रीता इस लड़के रोहन को लेकर अपने बेडरूम में चली जाती है, और बेडरूम में जाने के बाद कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, और इस लड़के के साथ यह छेड़खानी शुरू कर देती है। यह छेड़खानी इस लड़के रोहन को भी पसंद आने लगती है, और इसके बाद रोहन उत्तेजित होकर इसके एक एक कपड़े को उतारना शुरू कर देता है। जैसे ही कपड़े उतारे जाते हैं, तो रीता बिल्कुल संगमरमर जैसे गोरे बदन को देखकर और गठीली बदन को देखकर और उसके गुलाबी होठों को देखकर वह काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। और इसके बाद यह अपने कपड़े उतारता है और इसके साथ अपने शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। रोहन बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से इस महिला के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाता है और इसकी हालत बिगाड़ कर रख देता है। और आज ही रात में यह लड़का रोहन और यह विधवा महिला रीता कई बार अपने शारीरिक संबंध बनाते हैं, और शारीरिक संबंध बनाकर एक दूसरे को चरम सुख दे चुके होते हैं। और इस तरह से दोस्तों, यह सिलसिला इनका शुरू हो जाता है। तरीके से इनके बीच का प्यार लगभग 6 महीने तक चलता है। इन 6 महीने के दौरान यह लड़का हर तीसरे चौथे दिन इसके घर पर आया करता था, और इसकी रजामंदी से ही इसके साथ अपने शारीरिक और जिस्मानी संबंध बनाया करता था। लेकिन जैसे ही 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, तो अचानक से एक दिन इस महिला रीता को उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं। उल्टियाँ इतनी ज़्यादा आने लगती हैं कि उल्टियाँ रुकने का नाम नहीं लेती हैं। और इसके बाद यह किसी हॉस्पिटल में चली जाती है और वहाँ पर जाकर अपना चेकअप करवाती है। डॉक्टर इसको बताते हैं कि तुम तो पिछले 3 महीने की प्रेग्नेंट हो। रीता जैसे ही डॉक्टरों की इन बातों को सुनती है, तो इसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, और वह सोचने लगती है कि अब तो मेरी खूब जमकर बदनामी होने वाली है। लेकिन यह महिला हार मानने वाली नहीं होती है। अपने घर आती है और फ़ोन उठाकर इस लड़के रोहन के पास कॉल करती है और कहने लगती है कि मैं पिछले 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ और अब तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। ये जब इस लड़के रोहन पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाती है, जैसे-जैसे यह रोहन से विनती करती है, प्रार्थना करती है, वैसे-वैसे रोहन इससे दूर भागता चला जाता है। और इस तरह से 1 हफ्ते का यानी कि 7 दिनों का समय गुज़र जाता है। अब यह लड़का रोहन इसका एक भी फ़ोन नहीं उठाता था, और इसके बाद वह बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैसला लेने वाली होती है। यह महिला परेशान हो चुकी थी, थक चुकी थी। दूसरी तरफ इस लड़के रोहन का जो है, इसके पिता ने भी रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया था। और इसके बाद यह महिला एक दिन हिम्मत जुटाकर पास के ही पुलिस स्टेशन में चली जाती है, और वहाँ पर एक दरोगा होता है जिसका नाम जयप्रकाश होता है, और उसके सामने पूरी कहानी को बताना शुरू कर देती है।
जयप्रकाश जैसे ही इसकी पूरी कहानी को सुनता है, तो जयप्रकाश नाम के दरोगा को इस पर तरस आना शुरू हो जाता है। यह इस महिला को कहने लगता है कि मैं मीडिया का भी इंतज़ाम करता हूँ और उस लड़के को भी मैं गिरफ्तार करने वाला हूँ। अगर तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत है तो मुझे दिखाओ। तभी वह महिला कहने लगती है कि मेरे पास कुछ हमारी अश्लील वीडियोज़ हैं, लेकिन उन अश्लील वीडियोज़ को कहीं भी दूसरी जगह दिखाना मत। इसके बाद वह जयप्रकाश इससे कुछ अश्लील तस्वीरें ले लेता है और यह तस्वीरें लेने के बाद मीडिया को भी वहाँ पर बुला लेता है और कुछ कांस्टेबल को लेकर इस लड़के रोहन को भी गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में ले आता है। और जैसे ही इस लड़के को वहाँ से गिरफ्तार किया जाता है, तो उसी समय वह जयप्रकाश नाम का दरोगा वहाँ पर मीडिया को भी बुला लेता है और मीडिया के सामने ही सवाल जवाब होने शुरू हो जाते हैं। यह महिला मीडिया वालों को यह बताती है कि इसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसके कारण मैं गर्भवती हो चुकी हूँ, लेकिन अब इससे मैं कह रही हूँ कि मुझसे शादी कर लो, तो यह लड़का मानने को तैयार नहीं है। और जैसे यह सब बातें हो रही होती हैं, तभी रोहन का पिता रघुनाथ भी वहाँ पर पहुँच जाता है। और जैसे इस बात की खबर रघुनाथ को मिलती है कि उसने एक विधवा महिला के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाए, जिसके कारण यह विधवा महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है। जैसे ही इस बात का रघुनाथ को पता चलता है, वह सोशल मीडिया वालों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे इस बात के बारे में पता तक नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं अपने बेटे रोहन की शादी इस विधवा महिला से पहले ही करवा देता। और इसके बाद रघुनाथ एक बहुत ही अच्छा कदम उठाता है, अपने बेटे रोहन की शादी इस विधवा महिला के साथ करवा देता है। और जैसे ही मीडिया पर यह खबर निकल कर लोगों तक जाती है, तो लोग इस रघुनाथ की जमकर प्रशंसा करते हैं और कहने लगते हैं कि रघुनाथ ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसके कारण एक विधवा का जो जीवन है वह खराब होने से बच गया। और इस तरह से इस मामले को सुधारने में इस जयप्रकाश दरोगा का सबसे बड़ा हाथ होता है। और आज के समय में यह रोहन नाम का लड़का इस विधवा महिला के साथ ही रहता है और दोनों ही बड़े अच्छे तरीके से अपना जीवन गुजार रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।